हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और ये है राधा वल्लभ जी की मेन मार्केट। और हम जा रहे हैं मेन मार्केट में से होके। और यहाँ से बिहारी जी बस 5 मिनट का रास्ता है, राधा वल्लभ जी का और बिहारी जी का। तो हम इसी ही रास्ते से हम हमेशा दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए लोग तो काफ़ी आते हैं, लेकिन किसी को यही नहीं पता कि इनको राधा वल्लभ जी क्यों कहते हैं, ये कहाँ से आए थे, इनकी स्थापना किसने करी। तो मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन जब मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आई थी तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये राधा वल्लभ जी इनसे क्यों कहते हैं, उनका क्या है। मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन मुझे फिर थोड़ा लगा कि मुझे भी इनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो फिर मैंने अपने दादा दादी और जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैंने उन सभी से पूछा। तो फिर उनसे मुझे बहुत सारा इनके बारे में ज्ञान मिला। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना के और आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, और आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि राधा वल्लभ जी कौन है, कहाँ से आए और उनकी सेवा किसने की। हरिवंश जी कौन थे, बार बार राधा वल्लभ जी हरिवंश जी क्यों कहते हैं। तो चलिए, हम एंट्री कर चुके हैं राधा वल्लभ जी मंदिर में। तो आप देख सकते हो ये राधा वल्लभ जी की छोटी सी कुंज है, जहाँ से हम लोग जाते हैं। और आज भी ये प्राचीन मंदिर है। ये वृंदावन की सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। और बिहार जी के बाद राधा वल्लभ जी को लोग जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप भी वृंदावन कभी आते हो तो राधा वल्लभ जी दर्शन करने के लिए जरूर आइए। अब जानते हैं राधा वल्लभ जी के विग्रह के बारे में कि ये कहाँ से आए थे। तो बताते हैं कि आत्मादेव नाम के एक संत थे, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो शिव जी के इतने बड़े भक्त थे कि उनको शिव जी भगवान को एक बार देखना जरूर था। तो उन्होंने अब शिव जी की इतनी कड़ी तपस्या करी, इतनी कड़ी तपस्या करी कि शिव भगवान को नीचे धरती पर आना ही पड़ा और आत्मादेव जी को अपने दर्शन देने ही पड़े। तो जब वो उनकी तपस्या से खुश हो गए तो उन्होंने अपने दर्शन दे दिए। तो तभी आत्मदेव संत जी से उन्होंने कहा कि बताइए ब्राह्मण जी, आपको क्या चाहिए हमसे। तो आत्मदेव सिर्फ उनकी तरफ देखते रहे। तो शिव जी ने बोला कि बताइए क्या चाहिए आपको। तो वो बोला कि आत्मदेव जी बोले, नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो शिव जी ने बोला कि नहीं, ये हमारा एक ये प्रथा चली आ रही है, जब भी किसी संत ने हमारी कड़ी तपस्या की है तो उसका फल हमने ज़रूर दिया है। तो तभी आत्मदेव जी ने शिव जी से उनकी सबसे प्रिय चीज़ मांगी थी कि जो आपको सबसे प्रिय हो वही चीज़ मुझे दे दीजिए। तो तभी शिव जी श्री कृष्ण और राधा रानी को राधा वल्लभ के रूप में अपने हृदय में रखते थे। तो फिर उन्होंने अपने हृदय से निकाल कर राधा वल्लभ जी को आत्मदेव संत जी को सौंप दिया था, और उनकी सारी विधि विधान भी बताई थी कि इस विधि विधान से आप इनकी पूजा पाठ हमेशा करना। तो तभी आत्मदेव संत जी उनकी उस विग्रह को लेकर वहाँ से चल दिए। तो एक गांव था, चिरधावल नाम का एक गांव था। तो उसमें वह वहाँ पर उनको लेके रहने लगे। और तभी वहाँ के जो शिव जी के जो गढ़ थे, जो भूत प्रेत थे, उन्होंने एक ही रात में उनके लिए एक मंदिर बना दिया। तो आज भी वह मंदिर वहाँ पर है, चिरतावल गांव में आज भी वह मंदिर है। और मंदिर भूतों के मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो भूतों ने एक रात में ही वहाँ बनाया था। तो और पहली बार उनके राधा वल्लभ जी के विग्रह को उसी मंदिर में स्थापित किया गया था, और कई सालों तक आत्मादेव जी ने उनकी वहीं पर पूजा पाठ करा था, और कई सालों तक वो वहीं रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी राधा वल्लभ जी की प्रकट की कहानी। तो ये राधा वल्लभ जी कहाँ से प्रकट हुए थे, तो ये शिव जी के हृदय से निकले हुए हैं। तो अब हम जानते हैं श्री हरिवंश जी के बारे में कि उन्होंने इनकी पूजा पाठ कैसे हुई और इनको श्री हरिवंश के नाम से क्यों जाना जाता है।
तो बताते हैं कि राधा रानी की अष्ट सखी थी ललिता जू। तो उन्होंने राधा रानी से कहा था कि राधा जी कि जो वृंदावन है वहाँ पर जो तुमने रासलीला रचाई गई थी तो उसको तो कोई जानता ही नहीं है और ना ही कोई वहाँ पे आता है, और वो देखो एक जंगल के भांति बनता जा रहा है। तो आप कुछ ऐसी लीला रचाइए कि जिससे कि वृंदावन को दूर दूर तक लोग जाने। तो इसी की लीला रचाते हुए जो ललिता जू थी उन्होंने ही हरिवंश जी के रूप में जन्म लिया था। बताते हैं कि श्री हरिवंश जी का जन्म वाद के गांव में हुआ था, जो आगरा से मथुरा के बीच में पड़ता है। उस वाद वाले गांव में इनका जन्म हुआ था। एक बट के वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। सन 1530 बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी एक ज्योतिष थे। और ऐसा बताते हैं कि 34 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर संन्यास ले लिया था, और संन्यास लेने के बाद वे वृंदावन के लिए आ ही रहे थे। तभी राधा रानी जी का इनको सपना आया था और इन्होंने कहा था कि आप मेरा चित्तावर गांव से मेरा जो स्वरूप है, जो विग्रह है वो ले लीजिए और मुझे वृंदावन जाना है आपके साथ। और यही सपना आत्मदेव जी को भी आया था कि आप मेरा जो विग्रह है वो श्री हरिवंश जी को सौंप दीजिए, मुझे वृंदावन जाना है उनके साथ। और तभी उन्हीं के साथ ये यहाँ वृंदावन आ गए थे और उन्होंने ही श्री हरिवंश जी ने ही इनकी पूजा पाठ किया था और उन्हीं की ही वंशावली आज आगे इनकी पूजा पाठ कर रही है। इसी प्रकार से अभी इनकी जो वंशावली है वो श्री हित हरिवंश के वंश मोहित मुराल जी इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये 18वीं पीढ़ी है जो अभी इनकी जो पूजा पाठ देखभाल जो कर रही है, और इसी प्रकार से इनकी पूजा पाठ होती है। इनकी पूजा पाठ काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से होती है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप देख सकते हो कि ये झूला उत्सव मनाया जा रहा है। अभी श्री राधा वल्लभ जी झूला उत्सव मना रहे हैं और देख सकते हो आप ये झूले में बैठे हुए हैं। अभी आरती से पहले ये झूले में बैठते हैं, फिर उसके बाद ये झूले से हटकर अंदर अपने गर्भगृह में चले जाते हैं। फिर वहीं इनकी पूजा होती है और वहीं आरती होके फिर इनके पट बंद हो जाते हैं। तो अब इनकी ये आरती होगी थोड़ी बहुत देर में, तो आप भी मेरे साथ ही दर्शन कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और मुझे तो बस इतनी ही जानकारी थी राधा वल्लभ जी के बारे में। अगर आप लोगों को भी कोई जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे तो बस इतना ही पता था, तो जितना मुझे पता था मैंने आपको उतना बता दिया। और हम लोग हमेशा आते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और आप भी आ सकते हो दर्शन करने के लिए। और ये उनकी आरती हो रही है अभी। आरती होने के बाद तो दोस्तों मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर देना। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कमेंट में ज़रूर लिखना श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री राधे राधे और श्री बांके बिहारी जी। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।